बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल अब्दुल्ला ब्रदर्स पर खुश आमदीद। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बरमूदा ट्रायंगल के बारे में मशहूर है कि समुंदर में ऐसी जगह है जहां जो गया वो वापस ना आया। कहा जाता है कि यहाँ कुतुब नुमा काम करना छोड़ देता है। जो समुद्री जहाज़ इस इलाके में जाता है वो गर्क हो जाता है। जो हवाई जहाज़ इसके ऊपर से गुज़रता है झट से नीचे गिरकर तबाह हो जाता है। ना उसका मलबा मिलता है और ना कोई शख्स वहाँ से ज़िंदा लौटा। बरमूदा ट्रायंगल क्या है और इसमें क्या खासियत है कि इसका नाम सुनते ही जहन पर पुरअसरार सी धुंध छा जाती है और लोग ये सोचने लगते हैं कि दुनिया में ऐसे कई मुहिम्में हैं जो अभी हल तलब हैं। अवाम की अक्सरियत के बरमूदा ट्रायंगल के बारे में ऐसे ही ख्यालात हैं। इस सिलसिले में कई नज़रियात गर्दिश कर रहे हैं, जिनमें एक ये कि यहाँ खलाई मखलूक का गढ़ है जो लोगों को अगवा कर लेती है और उन पर तजर्बात किए जाते हैं। दूसरी ये कि यहाँ मकनातीसी मैदान इतना ताकतवर है कि इसके शिकंजे से करीब आने वाली किसी धाती शय का बच निकलना नामुमकिन है। एक नज़रिए के मुताबिक यहाँ चौथी जहत यानी फोर्थ डायमेंशन मौजूद है, इसलिए यहाँ जो पहुँचता है वो कायनात की हदें फलांग कर बाहर निकल जाता है। या यहाँ कोई मिनी ब्लैक होल मुंह खोले तैयार बैठा है जो हर शय हड़प कर जाता है और ज़ाहिर है ब्लैक होल और मुल्क अदम से आज तक कोई पलट कर नहीं आया। हकीकत क्या है? क्या वाकई दुनिया में ऐसी कोई जगह मौजूद है जहाँ इंसानी अक्ल हाथ जोड़ देती है और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, सुपर कंप्यूटर और मसनूई जहानत से लैस साइंस घुटने टेक देती है? हो सकता है कि आपको ये जवाब सुनकर मायूसी हो, क्योंकि सच कड़वा होने के साथ साथ अक्सर औकात गैर दिलचस्प भी होता है। लेकिन हकीकत यही है कि बरमूदा ट्रायंगल में कोई तिलिस्म, कोई पुरअसरारियत और कोई भेद नहीं। इसमें शक नहीं कि बरमूदा ट्रायंगल के इलाके में बड़े पैमाने पर बहरी हादसे हुए, लेकिन इसकी वजह कोई पुरअसरार ताकत नहीं बल्कि सादा सी बात यह है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा बहरी ट्रैफिक गुजरती है, इसलिए यहाँ इसी तनासब से ज़्यादा हादसे होते हैं। जब माहिरीन ने बरमूदा ट्रायंगल में बहरी ट्रैफिक के तनासब से हादसात की शरह निकाली तो मालूम हुआ कि ये दुनिया के किसी भी दूसरे इलाके से मुख्तलिफ नहीं। तो फिर सोचने की बात है कि बरमूदा ट्रायंगल का मफरूज़ा इतना मशहूर कैसे हो गया। आपको बताते चलें कि इसका सेहरा जासूसी मुसन्निफ विंस गेड्स के सर जाता है, जिन्होंने 1964 में आर्गोसी नामी मैगज़ीन में एक आर्टिकल लिखा जिसका नाम कातिल बरमूदा ट्रायंगल था। ये जंगल की आग की तरह फैल गया। बाद में गेड्स ने इसी आर्टिकल को फैलाकर किताब की शक्ल में शाया करवाया। इसमें उन्होंने बड़े सनसनीखेज अंदाज में 5 जहाज़ों पर मुश्तमिल अमरीकी फ़िज़ाई स्क्वाड्रन के गुम होने का जिक्र किया, जो 1945 में बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर परवाज़ करते हुए लापता हो गया था। उसने यही नहीं लिखा बल्कि ये लिखा कि उनकी तलाश में जाने वाले हवाई जहाज़ फ़्लाइट 19 और इसके अमले का भी सुराग नहीं मिला। गेड्स ने लिखा, इस अलमनाक तकौन में जो भी ख़तरा मंडला रहा है वो फ़िज़ाई तारीख़ के सबसे हैरत अंगेज़ भेद का ज़िम्मेदार है। इस महदूद इलाके में इतने जहाज़ गायब हो चुके हैं जो इत्तफ़ाक़ का नतीजा नहीं हो सकते, बल्कि इसकी तारीख़ कोलंबस तक जाती है जब वो पहली बार बहामास के इलाके में पहुंचा था। इंसानी ज़हन को हमेशा से पुरअसरार चीज़ों में कशिश महसूस होती है, इसलिए गेड्स के आर्टिकल ने फ़रोख्त के रिकॉर्ड तोड़ दिए। दुनिया में इसकी 2 करोड़ कापियाँ फ़रोख्त हुईं और इसका 30 ज़बानों में तर्जमा किया गया।
راتوں رات اس موضوع پر کتابوں، مضامین اور دستاویزی فلموں کی پوری صنعت وجود میں آ گئی اور برمودا ٹرائی اینگل کا بھید دنیا بھر کے لوگوں کے ذہنوں میں رچ بس گیا۔ گیٹس نے تو لکھا تھا کہ یہ واقعات یکسر پرسکون موسم میں پیش آئے، تاہم بعد میں معلوم ہوا کہ اس وقت اس علاقے میں شدید سمندری طوفان تھا اور 50 فٹ بلند لہریں سمندر سے سر پٹک رہی تھیں۔ اس خوفناک موسم میں کسی بھی جہاز کا ڈوب جانا حیرت کی بات نہیں، بلکہ اگر وہ بچ کر واپس آ جائے تو یہ حیرت کی بات ہوتی ہے۔ مزید یہ کہ فلائٹ 19 کا ہواباز کچھ زیادہ ماہر نہیں تھا اور کئی بار پہلے بھی وہ راستہ گم کر چکا تھا، اور جہازوں کا تباہ ہو جانا، خاص طور پر اس زمانے میں جب ہوائی ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، کوئی غیر معمولی بات نہیں ہوتی تھی۔ آج بھی آئے دن ایسا ہوتا رہتا ہے، لیکن اس کی وجوہات فطری اور معمولی ہوتی ہیں۔ برمودا ٹرائی اینگل کے اسرار کا بھانڈا کئی بار پھوڑا جا چکا ہے۔ ماہرین نے بھرپور تحقیقات کے بعد یہاں ہونے والے حادثات کی سادہ اور عام فہم وجوہات تلاش کی ہیں، جن میں موسم کی خرابی، عملے کی غلطی، قطب نما کے رخ میں تبدیلی وغیرہ جیسے عوامل شامل ہیں۔ لیکن یہ بے رنگ اور پھیکی توجیحات، ان میں اتنی کشش کہاں کہ میڈیا کے نکرخانے کی توجہ اپنی طرف کھینچ سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ برمودا ٹرائی اینگل کے اسرار کا جادو آج بھی سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ برمودا ٹرائی اینگل میں کسی قسم کا اضافی خطرہ یا کوئی پراسراریت، کوئی مافوق الفطرت خاصیت موجود نہیں۔ آخری ثبوت آپ یہ سن لیجئے کہ انشورنس کمپنی سے بڑھ کر کوئی ادارہ نقصان کے بارے میں زیادہ حساس نہیں ہوتا۔ برمودا ٹرائی اینگل سے ہر ماہ گزرنے والے سینکڑوں جہازوں کی انشورنس کرنے والے ادارے معمول کی انشورنس ہی کرتے ہیں اور ان سے کوئی اضافی پریمیم نہیں لیا جاتا۔ اگر واقعی وہاں کوئی پراسرار اور تباہ کن قوت کام کر رہی ہوتی تو کمپنیاں یہاں سے گزرنے والے جہازوں کی اول تو انشورنس ہی نہ کرتی، یا اگر کرتی بھی تو پریمیم دوسرے علاقوں کی نسبت کئی گنا زیادہ ہوتا۔